नमस्ते, मैं ज्योति नाइक। आज समाज में अनादिकाल से स्त्री और पुरुष वर्चस्व की जो लड़ाई है उसमें हमेशा पुरुषों का वर्चस्व रहा है। स्त्री भले ही कितनी विदुषी हो, कितनी भी कार्यक्षम हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पुरुषों के वर्चस्व के कारण शारीरिक मानसिक तकलीफ़ें झेलनी ही पड़ती हैं। पुराने वक्त में भी आश्रमों में, गुरुजनों में कितनी ही स्त्रियां गुरु के पद पर थीं, काफ़ी विदुषी थी, राजकन्याएं थी, साधारण स्त्रियां भी थी। सभी को तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। और आज इस युग में भी जब स्त्रियां घर और बाहर दोनों तरफ पुरुषों से कंधा मिलाकर उनके साथ चलती हैं, फिर भी उन्हें सभी को नहीं, किन्हीं को शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, बहुत बड़ा लंबी बहस का विषय है। तो इसी के ऊपर मेरी छोटी सी रचना है। उसका शीर्षक है जवाब की प्रतीक्षा। यदि कभी मेरी ईश्वर से मुलाकात हुई तो उससे कहूँगी कि केवल एक दिन के लिए ही सही पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बना सकते हो क्या? यदि कभी मेरी ईश्वर से मुलाकात हुई तो उससे कहूँगी कि केवल एक दिन के लिए ही सही स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना सकते हो क्या? अनादिकाल से आज तक जो पीड़ा मैंने सही है उसके उत्तर मैं उस पुरुष से जानना चाहती हूँ जो आज स्त्री बनकर मेरे सामने खड़ा होगा। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि यदि मैं राम बनी तो क्या वो मेरे लिए सीता बनेगा? वो सब पीड़ा, वो सब अपमान, वो सब क्या वो सहेगा जो उसने मुझे सीता के रूप में दिए थे? वो अग्निकुंड, वो वनवास, वो विरह की पीड़ा, क्या वो सब सहन कर सकेगा? यदि मैं बुद्ध बनी तो क्या वो यशोधरा बनकर पूरी उम्र तन्हा बनकर जी सकेगा? सारी उम्र का विरह हंसते खेलते सह सकेगा? या कभी मुझे क्षमा कर सकेगा? यदि कभी मैं कृष्ण बनी तो क्या वो राधा बनकर सारी उम्र केवल मेरे नाम के सहारे जी सकेगा? वो विरह, वो तन्हाई, वो खामोश जीवन, वो एकाकीपन, सब कुछ सहकर भी वो मुझे क्षमा कर सकेगा? बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे ऐसे जीवन हैं स्त्रियों के कि यदि वो उन स्त्रियों के जीवन में स्त्री बनकर गया तो जिन पुरुषों ने उसे तकलीफ दी है, क्या वो स्त्री बनकर उन सब तकलीफ़ों को हंसते खेलते जी सकेगा? जानती हूँ ये कभी संभव नहीं है और इन प्रश्नों के उत्तर भी कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश है, एक आशा है कि कभी ना कभी इन प्रश्नों के उत्तर तो मिलेंगे। शायद मिलेंगे, शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो पुरुषों का वर्चस्व है समाज में वो शायद कभी कम नहीं होगा। और जो स्त्रियों की मानसिकता है क्षमा करने की, हंसते हुए सब सहने की और वक्त पड़ने पर अपने को तकलीफ देने वाले को क्षमा करने की,
वो शायद पुरुषों में कभी नहीं आएगी। और ये जो संसार का जो नियम है और संसार की जो एक रूढ़िवादिता चली आ रही है, स्त्री यानी क्षमा और पुरुष यानी वर्चस्व, वो शायद हमेशा ऐसे ही रहेगा। धन्यवाद। यदि आपको भी मेरी रचना पसंद आई हो तो कमेंट्स कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।